रनिता की आय का 40%, रनिता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर था। आपने लिखा रनिता का 40%, ये 40% लिखा आपने, बराबर भास्कर का 56%। कह सकते हैं भाई ये? तो आपने कहा कि जी रनिता अपॉन भास्कर कितना आ गया, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 7/5 आ गया। तो मैं तो खुश हो गया क्योंकि इसने रनिता और भास्कर की संयुक्त आय पूछी थी, मैं खुश हो गया। मैंने कहा 7 5 12 का मल्टीपल होना चाहिए, संख्या 3 से कटनी चाहिए। आपने कहा 8 और 2 10 और 6, ये तो नहीं कटेगी 3 से। 8 7 15 से ये कट रही है 3 से, मैं खुश हो गया। मैंने देखा ये भी कट रही है 3 से, मेरी खुशी 2 में हो गई, ये नहीं कट रही। यानी अभी भी 2 ऑप्शन रह गए जो मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो परेशान हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या अब देखिए सवाल में यह भी था कि अगर उनकी वर्तमान आय से 800 अधिक हो और भास्कर की आय 2000 अधिक हो, यानी 2800 अधिक हो, तो यह अनुपात 4:3 का होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दोनों की संयुक्त आय में अगर मैं 2000 और 800 2800 ऐड कर दूं, 2800, तो वो 7 का मल्टीपल होगा। ये कह सकता हूं। ये मैं लिखना आपको समझाने के लिए पढ़ रहा है, आपको पेपर में ये सब लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। तो आपने कहा हाँ हाँ जी ये तो हो गया। तब आपने फिर एक बात कही कि जी 2800 तो 7 से कट ही रहा है मास्टर साहब, इसको क्या ऐड करना। आप तो ये देख लो ये 7 से कट रहा है, यानी तो 7 नीम 63, ये 7 से नहीं कट रहा था, ये 7 नीम 63 7 42 कट रहा था। सी आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे इतना बता दो, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। हमने ये देखा कि 7 और 5 12, यानी 3 से कटना चाहिए। 3 से 2 ऑप्शन नहीं कटे, 2 बच गए। तो मैंने कहा कि आप 800 और 2000 जोड़ रहे हो, 2800 जोड़ने पे 7 से कटना चाहिए। तो आपने कहा 2800 तो पहले ही कटता है 7 से, यानी वो भी 7 से कटना चाहिए। तो मैंने 7 से कटने वाला ऑप्शन देखा, तो एक ही आया, वही उत्तर है। बोलो।